नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। आज हम लोग बहुत ही एक विशेष कारण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सामान्य इस लौकिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग मदद करते हैं। हम लोगों को बचपन में बड़ा होने के लिए कौन मदद करता है? माँ पिताजी ही हम लोगों को बड़ा करने के लिए पाल पोस करके मदद करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम लोग को कौन मदद करता है? माँ पिताजी एवं टीचर्स लोग। इसके बाद जॉब करने के लिए कौन मदद करता है? टीचर्स लोग भी मदद करते हैं, माँ पिताजी भी मदद करते हैं, कई सारे लोग मदद करते हैं। इस प्रकार इस जीवन को सामान्य आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? धन संपत्ति कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यहाँ का अर्थ वो आता है। तो ये सब को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग उपकार करने वाले हैं इस दुनिया में। लेकिन परलोक को जीवन को सुखी बनाने के लिए आखिर कौन उपकार करता है? स्वर्ग में जन्म लेने के लिए कौन उपकार करता है? भाव सागर से पार जाने के लिए कौन मदद करता है? वो है कल्याण मित्र। कल्याण मित्र ही हम लोगों को भाव सागर से पार जाने के लिए मदद करता है, मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए मदद करता है, स्वर्ग में जन्म लेने के लिए मदद करता है। बिना कल्याण मित्र के अगर कोई स्वर्ग में जाता है तो बड़ा ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल से कोई बिना कल्याण मित्र के आगे बढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी के पास एक बार सारिपुत्र भंत जी आते हैं। सारिपुत्र भंत जी आकर के बोलते हैं कि भगवान, मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये पूरा मुक्ति का मार्ग, ये पूरा बुद्ध शासन में आधा कल्याण मित्र पर ही टिका हुआ है। कल्याण मित्र के सहारे ही आधा लोग बुद्ध शासन में आगे बढ़ जाते हैं, मुक्ति का मार्ग पर जाते हैं। तब बता भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं? सारिपुत्र ऐसे मत बोलो, ये पूरा बुद्ध शासन, ये पूरा मुक्ति का मार्ग ही कल्याण मित्र पर टिका हुआ है। बिना कल्याण मित्र के आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। तो देखिए भगवान बुद्ध जी भी बताएं कि ये पूरा मुक्ति का मार्ग, ये पूरा बुद्ध शासन कल्याण मित्र पर ही है। ऐसा है तो अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो इस मुक्ति का मार्ग पर कल्याण मित्र का संगति अति आवश्यक है। भगवान बुद्ध जी एक बार इस तरह से गाथा बताते हैं, एक धम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्नावा कुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपन्नावा अकुशला धम्मा पर्यायन्ति यथेदं भिक्खवे कल्याण मित्रता। भगवान बताते हैं कि ऐसा एक कारण मैं देखता हूँ जो बहुत ही उपकार होता है, बहुत ही हेल्प होता है, मदद होता है। किस लिए? अकुशल धर्म को मिटाने के लिए, अपने मन की विकार को हटाने के लिए, अपने मन की राग द्वेष मोह को नष्ट करने के लिए उपकार होता है, एवं अपने मन के कुशल को बढ़ाने के लिए उपकार होता है। ऐसा एक कारण मैं देखता हूँ, वो है कल्याण मित्र। ऐसा भगवान बुद्ध जी बताते हैं। मतलब भगवान बुद्ध जी भी ये कहते हैं कि कल्याण मित्र है तो किसी के पास, कोई अगर कल्याण मित्र की संगति में है तो उसको आगे बढ़ सकता है, उसको भव सागर से पार हो सकता है, उसको मुक्ति पा सकता है, उसको कम से कम स्वर्ग लोक में जन्म ले सकता है। देखिए कल्याण मित्र का कितना लाभ है। लेकिन अगर कल्याण मित्र का संगति नहीं है तो भव सागर से पार जाना तो दूर, स्वर्ग जाना तो दूर, कम से कम मनुष्य लोक में भी वापस नहीं आ सकता। कल्याण मित्र नहीं है तो वैसे लोग जिसको पाप मित्र का संगति मिल जाता, नरक में जाना पड़ता, प्रेत लोकों में जाना पड़ता, जानवर की लोकों में जाना पड़ता पाप मित्र के कारण। आप लोग सुने होंगे भगवान बुद्ध जी के समय एक डाकू के बारे में, जिनको लोग कहते हैं अंगुलीमाल। आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस है वो, हम लोगों को किताबों में भी पढ़ने को आता है। तो वो अंगुलीमाल जो था उसको गुरुजी
एक दंड देते हैं। वो दंड पता है क्या रहता है? गुरुजी ही उनको बोलते हैं उस अंगुलीमाल को कि अरे तुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे पता क्या देना, 1000 लोगों का अंगुलियां देना। वो गुरुजी को कोई लोग चुगली कर देता है, इसी कारण वो ऐसा बोलते हैं अंगुलीमाल को मरवाने के लिए। उसका पुराना नाम रहता है अहिंसक, अहिंसक रहता है। लेकिन गुरुजी दूसरों का चुगली को सुन करके उस अहिंसक को मरवाने के लिए ऐसा कार्य सौंपते हैं। तो बेचारा अहिंसक गुरुजी को बोलता है कि अरे गुरुजी कुछ दूसरा गुरु दक्षिणा मांगिए, ये गुरु दक्षिणा ऐसा क्यों मांग रहे हैं? बोलता है नहीं शिष्य, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है तो 1000 लोगों का अंगुलियां काट करके लेकर के आओ। पर वो अहिंसक भी बड़ा ही गुरु भक्त था, मान लिया। मान करके एक तलवार हाथ में लिया, एक तलवार में हाथ में ले करके जंगल में गया। अभी जंगल में जा करके लोगों का अंगुलियां को काटना शुरू किया। अंगुली को काट काट करके माला बना करके पहन के रहने लगा। उस अंगुलीमाल के पास कितना बल था कि अगर कोई 10 लोग भी एक साथ आए तो वो 10 लोगों को मार गिराता था। अगर 50 लोग एक साथ आए तो 50 लोगों को मार गिराता था। 100 लोग एक साथ आए तो 100 लोगों को मार गिराता था। कितना बलवान होगा, अत्यंत बलशाली था वो। यहाँ तक कि दौड़ने वाले घोड़ों को भी पकड़ लेता था वो दौड़ करके, इतना मजबूत था उसका पैर। इस प्रकार वो मजबूत तो था, मजबूत होने के कारण वो बहुत सारे लोगों को मार करके अंगुली को काट करके गले में माला बनाकर पहनने लगा। देखिए कैसा पाप कर रहा था वो अंगुलीमाल उस समय। लेकिन मालूम है उस अंगुलीमाल को अच्छाई के रास्ते पर आने का मौका मिला, वो है कल्याण मित्र के कारण। वो कल्याण मित्र मालूम है कौन है? भगवान बुद्ध जी। अगर भगवान बुद्ध जी उस अंगुलीमाल को नहीं सुधारते तो दुनिया में कोई भी उसको नहीं सुधार सकता था। ये अंत में जब क्या हुआ था, 999 लोगों को मार चुका था अंगुलीमाल, और उन लोगों का अंगुली काट करके माला पहन चुका था। सिर्फ एक व्यक्ति का कमी था। तो उसी दिन उसकी माँ, अंगुलीमाल की माँ जंगल में आई थी कि मैं अपने बेटे को सुधारूंगी, ऐसा सोचकर। तो ये अंगुलीमाल देखता है किसको? अपनी माँ को। दूर में रहती है माँ, इसको मालूम नहीं है माँ है, इसको चाहिए और एक आदमी का अंगुली को काटना है और मेरा अंगुली संपूर्ण हो जाएगा। उसी बीच भगवान बुद्ध जी आ जाते हैं सामने। अंगुलीमाल सोचता है अरे छोड़ो उस औरत को, इस रमन को ही मार करके मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। दौड़ने लगता है भगवान बुद्ध जी के पीछे। भगवान बुद्ध जी ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि भगवान बुद्ध जी शांत रूप से चल रहे हैं, धीरे धीरे। अंगुलीमाल दौड़ रहा है परंतु पकड़ नहीं सकता। अंत में बहुत दौड़ा, मालूम है कितना दौड़ा? 30 किलोमीटर दौड़ा। अंत में थक कर बोलता है अरे श्रमण रुक जाओ। भगवान बोलते हैं प्यार भरी बातों में, करुणा भरी बातों में, मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल पूछता है कि अरे श्रमण लोग तो झूठ नहीं बोलता, हम ऐसा सुने, परंतु ये बोल रहा है कि हम रुके हुए हैं, लेकिन ये तो जा रहा है। पूछता है आप कैसे बोल रहे हैं कि आप रुके हुए हैं, आप तो जा रहे हैं। भगवान बोलते हैं मैं सारे प्राणियों पर दया करता हूँ, मैं किसी भी प्राणियों को हिंसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। तुम प्राणियों को हत्या करते हो, इसलिए तुम रुके हुए नहीं हो। ऐसे धर्म बता करके भगवान बुद्ध जी अंगुलीमाल को सुधार दी। अंगुलीमाल भगवान के चरणों में आ गिर पड़ा, अंगुलियों की माला को फेंक दिया, तलवार को फेंक दिया। भगवान को बोला भगवान कृपा करके आप मुझे शरण में ले लीजिए, कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। भगवान अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाए, सुधार दी। देखिए ऐसा खतरनाक डाकू को भी, अंगुलीमाल जैसा जो कितने लोगों को मारा, भगवान बुद्ध जी उसको सुधार दिए धर्म से। अंत में भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन गया, भिक्षु बन गया। मालूम है वो भवसागर से पार चला गया, मुक्ति प्राप्त कर लिया।
अपने मन के सारे विकारों को नष्ट कर दिया। देखिए, कल्याण मित्र का संगति पा करके अंगुलीमाल का भी उद्धार हो गया। भगवान बुद्ध जैसा उत्तम कल्याण मित्र का संगति पाया अंगुलीमाल, इसीलिए उद्धार हो गया, वरना उसको कोई सुधार नहीं सकता था। तो देखिए कल्याण मित्र का महत्ता, कल्याण मित्र का मूल्यवान। इसीलिए भगवान कहते हैं कल्याण मित्र ऐसा विशेष है। और एक घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के समय में एक लड़की थी, तो उसी लड़की का नाम था किसा गौतमी। वो थोड़ा पतली थी, इसलिए उसको किसा गौतमी कहते थे। समय के साथ उसका शादी होता है, ब्याह होता है। कुछ समय के बाद उसको एक पुत्र लाभ होता है। पुत्र लाभ होने के बाद वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। कौन? किसा गौतमी। सामान्य कोई भी व्यक्ति वर्तमान में जिसको पुत्र लाभ होता है वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं ना, वो भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद वो हमेशा अपना पुत्र के साथ खेलते रहती थी, दूध पिलाती थी, इस प्रकार बहुत खुशी से रहती थी। अचानक एक दिन क्या हुआ, उसका पुत्र मर गया। उसका पुत्र मर गया। मर जाने के बाद ये किसा गौतमी को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा पुत्र मर गया। वो मानने को तैयार नहीं है। वो बोलती, अरे बेटा उठो, अरे बेटा उठो, अरे बेटा दूध पी लो, अरे बेटा मुझसे नाराज क्यों हो। ऐसे वो बोल रही है, परंतु बेटा तो मर गया, वो कैसे उठेगा। उसका पति भी बताया, अरे बेटा मर गया, कोई बात नहीं, हम लोगों को दूसरा पुत्र मिल जाएगा। पति समझाने की कोशिश किया, परंतु पत्नी मानती नहीं। बोलता, नहीं नहीं, मेरा बेटा सो रहा है, डिस्टर्ब मत करिए, वो उठेगा। देखिए अंधविश्वास कैसा है, मोह कैसा है। वो मानने को तैयार नहीं है, मेरा पुत्र मर गया। इसके बाद वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर भी बोला, अरे पागल जैसा मत करो, ये मर गया है, इसको फेंक दो, इसको जला दो। बोलता है, अरे डॉक्टर ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा सो रहा है, वो उठेगा, वो जरूर उठेगा, वो जरूर दूध पिएगा। उसको बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश किया कि अरे तुम्हारा बेटा मर गया, इसको हटा दो। नहीं मानती है, बहुत दुख से थी। वो हमेशा रो रही है कि अरे बेटा उठ जाओ, परंतु बेटा कैसे उठेगा, मर गया ना। उसके दिल में बहुत दुख था, पुत्र शोक था। बहुत लोग बताया, परंतु नहीं मानती कि बेटा मर गया। हर जगह जगह जा रही है, डॉक्टरों के पास जा रही है कि मेरा बेटे को ठीक करिए, परंतु कैसे ठीक होगा। एक करुणावान दयावान उपासक बोला कि अरे बेटी, एक डॉक्टर है, हम जानते हैं, वो जरूर ठीक कर देगा तुम्हारा बेटा को। वो है भगवान बुद्ध जी, जाओ उसके पास। वो खुशी से दौड़ करके अपने बेटे को अपने आंचल में रख करके जाती है भगवान के पास। भगवान बुद्ध जी के पास जा करके बोलती है कि भगवान हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। भगवान बोलते हैं, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, एक कार्य करना है। बोलती है कि आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी घर से सरसों का दाना लेकर के आओ थोड़ा सा। बोलते ठीक है, मैं तुरंत लेकर के आती हूँ, परंतु हाँ एक बात याद रखना, ऐसे घर से सरसों लाना चाहिए जिस घर में कोई भी व्यक्ति मरा ना हो, जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति मरा ना हो। बोला ठीक है। वो गई दौड़ करके, एक घर में जाकर के दरवाजा ठकठकाई। इसके बाद बोली कि अरे मेरे बेटे का इलाज करना है, थोड़ा सा सरसों का दाना दे सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। सरसों का दाना मिला उसको। अंत में वो पूछती है, अरे भाई जी या बहन जी, क्या आपके घर में कोई मरा है। बोलता अरे क्या बताएं, हमारा घर में दादाजी मर गया। वो बोले ऐसा तो ठीक है, सरसों रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर में उसको सुनने को मिलता है, हमारे दादी जी मर गई, हमारा पति मर गया, हमारा भाई मर गया, हमारा बहन मर गया, हमारा चाचा मर गया। ऐसे घर 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 में वो गई, लेकिन हर एक घर में कोई ना कोई मरा है। इसको समझ में आ गया कि संसार में सब लोग मर जाते हैं। इसको दुख बोध हो गया।
इसको दुख समझ में आ गया कि अरे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अमर है, सब लोग का मृत्यु आ जाता। वो समझ गई, अपने बेटे को शमशान घाट में जा कर के डाल करके भगवान के पास आई। आकर के भगवान को वंदना करके बोलती है कि भगवान मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया दुख। भगवान को बोलती है, भगवान कृपा कर आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अपना शिष्य बनाइए। वो भिक्षुणी संघ में भिक्षुणी बन जाती है। भगवान बुद्ध जी उसको धर्म बताते हैं, भवसागर से पार जाती है, मुक्ति को पा लेती है। अपने मन की राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, घमंड, सारे विकारों को जड़ से मिटा देती है। संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। तो देखिए कल्याण मित्र का महत्व, कल्याण मित्र का मूल्य, कल्याण मित्र की विशेषता। वो किसा गौतमी को अगर भगवान बुद्ध जी नहीं मिलते तो कितना दुख भोगते रहती ना अपने बच्चे के कारण, कितना दुख भोगती अपने पुत्र वियोग के कारण। परंतु भगवान बुद्ध जैसा कल्याण मित्र पाकर वो धन्य हो गई, सारे शोकों से, सारे दुखों से मुक्त हो गई। तो देखिए कल्याण मित्र ऐसा होता है। तो हम लोगों को भी अगर ऐसा कल्याण मित्र मिले तो हम लोग भी सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और एक घटना बताते हैं कल्याण मित्र के बारे में। भगवान बुद्ध जी के समय देवदत्त नाम का एक भिक्षु था। भगवान का शिष्य है, परंतु वो पापी विचार वाला था। उसके मन में हमेशा विचार आता था कि अरे हम कैसे भगवान बुद्ध को मार करके हम बुद्ध बन जाएं। ऐसा पापी विचार उसके मन में था। वो अजातशत्रु एक राजकुमार था, बिंबिसार राजा का पुत्र था। तो बिंबिसार राजा का पुत्र अजातशत्रु को ये देवदत्त अपना चमत्कार दिखा करके उसको अपना वश में कर लेता है। इसके बाद क्या होता है, राजकुमार अजातशत्रु को ये देवदत्त बोलता है कि अरे तुम अपने पिता को मारकर राजा बन जाओ, बुढ़ापा में राज्य लेने से क्या लाभ। तुम अपने पिता को मारकर राजा बन जाओ, हम बुद्ध को मार करके हम बुद्ध बनेंगे। देखिए पापी विचार कैसा उसके मन में विचार आया। तो देखिए अजातशत्रु को कल्याण मित्र का संगति मिला नहीं। कैसा संगति मिला? पाप मित्र का। पाप मित्र का संगति मिला। वो पाप मित्र का संगति में आकर के उसकी बातों को मान करके वो अपने पिता को, अपने धार्मिक पिता को मरवा दिया अपने पिता को, जो पाल पोस कर बड़ा किया था। बाद में मालूम है क्या होता है? बाद में उसकी आंखें खुलती है। किसकी? अजातशत्रु की, कि अरे मैं गलत किया ना, मैं अपने पिता को मरवा दिया। अरे मैं क्या करूं? अपने शोक को मिटाने के लिए भगवान के पास जाता है। भगवान धर्म भी बताते हैं, लेकिन वो ऐसा पाप कर चुका था जिसके कारण उसको सुगति ही नहीं, मुक्ति का मार्ग भी बंद हो गया था। मुक्ति का मार्ग भी। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि इस संसार में 5 प्रकार का पाप है। वो पाप अगर जो कोई किया है तो उसको मरने के बाद स्वर्ग नहीं, निश्चित रूप से 100% नरक में जाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही पुण्य क्यों ना कर लो। आखिर वो क्या है? 5 महापाप। भगवान बताते हैं, प्रथम है जो कोई व्यक्ति अपनी माँ की हत्या करता है। दूसरा, जो कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या करता है। तीसरा, जो कोई व्यक्ति कोई अरहंत भिक्षु की हत्या करता है। यहाँ पर अरहंत भिक्षु मतलब पूर्ण वैरागी। पूर्ण वैरागी मतलब उनके मन में राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, घमंड, नफरत ऐसा कोई भी विकार नहीं है। उन लोगों का मन पूर्ण रूप से परिशुद्ध है। वैसे लोगों को अरहंत कहते हैं। तो जो कोई अरहंत को हत्या करता है तो तीसरा। चौथा है जो कोई संघ भेद करता है। तो संघ भेद मतलब भगवान बुद्ध का संघ होता है, भिक्षु संघ, उन लोगों को भेद करता है तो विदा कर देता है। तो पांचवा है जो कोई व्यक्ति क्रोधित मन से, गुस्से मन से भगवान बुद्ध जी लोगों का
शरीर से खून बहा देता है तो ये 5 पाप जो कोई किया है तो, या इन 5 पापों में से एक पाप भी जो कोई कर लेता है तो वो मरने के बाद निश्चित रूप से नरक में जाता है। तो अजातशत्रु ने कौन सा पाप किया? अपने पिता का हत्या किया, महापाप किया। उस महापाप से बचना मुश्किल है। जो कोई महापाप करता है, इन 5 को महापाप कहते हैं, जो कोई महापाप करता है उन लोग अनिवार्य मरने के बाद नरक में जाता है। तो अपने शोक को दूर करने के लिए भगवान से वो धर्म सुनने गया अजातशत्रु राजा। धर्म बताएं भगवान, वो शरण भी गया, लेकिन वो मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। पुण्य भी किया, लेकिन उन सारे पुण्यों से बड़ा था वो पाप। तो देखिए, अजातशत्रु जो राजा बन गया, परंतु पाप मित्र के कारण अपने पिता को मरवाया। पाप मित्र के कारण अपने पिता को मरवा करके स्वर्ग में जन्म लेने का जो मौका था, मुक्ति पाने का जो मौका था, उसे भी मुक्ति पाने का मौका था। भगवान बोलते हैं कि अगर ये व्यक्ति, ये राजा अपने पिता को नहीं मारा होता तो आज इसी जगह पर श्रोतापन हो सकता था, लेकिन अपने पिता को मारने के कारण, महापाप के कारण अभी वो श्रोतापन नहीं हुआ। मारने के बाद यह पाए जाना पड़ेगा इसे महापाप। तो देखिए पाप मित्र कितना भयानक है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कोशिश करना चाहिए पाप मित्रों से दूर रहने के लिए, कल्याण मित्र की संगति में रहने के लिए। परंतु मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कल्याण मित्र बहुत ही अल्प हैं, बहुत ही थोड़े हैं। सत्य रास्ता बताने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। मिथ्या विश्वासों में फंसाने वाले लोग ही ज़्यादा है। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं सुंदर बात, साहु दर्शन मरियानं सन्निवासो सदा सुखो अदर्शनेन बालानं नित्यमेव सुखी सिया। इसका क्या अर्थ है? साहु दर्शन मरियानं सन्निवासो सदा सुखो। भगवान बताते हैं कि सत्पुरुषों का दर्शन, कल्याण मित्रों का दर्शन सुखदायी है, एवं पापी लोगों का दर्शन ना होना, अज्ञानियों का दर्शन ना होना सुखदायी है। समझ में आ गया? सत्पुरुषों का दर्शन सुख है, एवं असत्पुरुषों का, पापियों का दर्शन, अदर्शन सुख है। क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन से कोई व्यक्ति पुण्य करके, सत्कर्म करके, धर्म के रास्ते पर जा करके स्वर्ग सुख को पाता, मुक्ति को पाता। और असत्पुरुषों का, पापियों का दर्शन ना करने से वो पाप में नहीं लगता है। क्योंकि जो कोई भी पाप करता है या क्या दुराचार करता है, कुछ भी करता है, तो अलग प्रकार का पाप करता है, तो सारा पाप असत्पुरुषों के कारण ही होता। इसलिए भगवान बताएं सत्पुरुषों का दर्शन सुखदायी है। तो आप लोगों को भी सत्पुरुषों को दर्शन मिलने का मौका आप लोगों को मिला है। आप लोगों को भी उत्तम मार्ग सुनने का मौका मिला है। आप लोगों को भी मुक्ति का मार्ग पर जाने का मौका है, क्योंकि मनुष्य जन्म आप लोग पाए हैं। अगर जानवर जन्म होता तो आप लोगों को धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पुण्य नहीं कर सकता, अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी लोगों को मनुष्य जन्म मिल गया है। हम सभी लोगों को उत्तम मार्ग भी सुनने को मौका मिला है। इसलिए हम सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए इस जीवन को जितना हो सके धर्म के रास्ते पर लेकर जाने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए, धर्म प्रैक्टिस करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। इसलिए हम आप सभी लोगों को निरंतर मरने दम तक कल्याण मित्र की छाया में रहने का भाग्य मिले। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी लोग सुखी से रहें, सभी लोगों को इस कोरोना नाम की महामारी से सुरक्षित रहने का भाग्य मिले। नमो बुद्धाय।